सभी हरि प्रेमियों को जय श्री राधे कृष्णा। आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि अपने घर में विराजमान श्री लड्डू गोपाल जी को कैसे चमकाया जाए। हम ऐसा क्या करें कि हमारे लड्डू गोपाल जी चमकने लगें और उनकी चमक निरंतर बनी रहे और उनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि हम कोई ऐसी वस्तु या पदार्थ बताएंगे जिसको लगाकर हम अपने घर में विराजमान श्री गोपाल जी की चमक को बढ़ाएं। लेकिन हम ऐसी कोई भी वस्तु या पदार्थ नहीं बताएंगे जिसको लगाकर ठाकुर जी की चमक को बढ़ाया जाए। हम बताएंगे कुछ ऐसे भाव जिसके कारण हमारे घर में विराजमान लड्डू गोपाल जी स्वतः ही चमकने लगेंगे। बताएंगे हम आपको कुछ अपने अनुभव जिनसे कि लड्डू गोपाल जी दिन प्रतिदिन चमकने लगते हैं। तो हमें किन भावों की ज़रूरत है जिनके कारण हमारे लड्डू गोपाल जी चमक जाएंगे। तो उनमें से सबसे पहला जो भाव है वह है हमारा भगवान के प्रति प्रेम। हमारा भगवान से जितना प्रेम होगा उनकी चमक दिन प्रतिदिन उतनी ही बढ़ती जाएगी। हमें भगवान की सेवा बहुत ही प्रेम के साथ करनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल जी श्री भगवान का बाल स्वरूप हैं। जैसे कि बच्चे को लगता है कि उसकी माँ उसके आसपास ही रहे, ऐसे ही हमारे बाल गोपाल भी छोटे बच्चे की तरह ही हैं। उनको भी यही चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके आसपास ही रहें और उनकी तरफ ध्यान देते रहें। हम उनसे जितना प्रेम करेंगे, हम उनसे जितना स्नेह करेंगे, हम उनको जितना लाड़ लड़ाएंगे, जितने लाड़ से हम उनकी सेवा करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे घर में जो विराजमान लड्डू गोपाल जी हैं वह दिन प्रतिदिन उतने ही सुंदर होते जा रहे हैं, उतने ही चमकते जा रहे हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसके पास जब उसकी माँ रहती है तो वो बच्चा बहुत खुश रहता है, और जब कोई खुश रहता है तो उसके चेहरे पे अपने आप ही चमक आने लगती है। ऐसे ही हमारे प्यारे लाला यही चाहते हैं कि हम उनको एक बच्चे की तरह लाड लड़ाएं। तो सबसे प्रथम भाव तो यही हो गया कि हम ठाकुर जी से खूब अधिक प्रेम करें, और हम भगवान जी के प्रति जितना विश्वास रखेंगे, हमारा उनके प्रति जितना दृढ़ विश्वास होगा, उनकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। क्योंकि भगवान को लगेगा कि ये तो मुझे अपना मानता है। जब मुझे अपना मानता है तो इसलिए भगवान जी को बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम उनको अपना मानेंगे तो उनकी चमक बढ़ती जाएगी। उनको लगेगा कि हाँ, ये मुझे अब अपना ही परिवार का सदस्य समझता है। और जितनी हमारी भगवान जी के साथ आस्था होगी, उनकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। तो हमें इन्हीं भावों के साथ भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए। भगवान के प्रति खूब प्रेम होना चाहिए। भगवान के साथ पूर्ण भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भगवान में खूब आस्था होनी चाहिए और हमारा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। हमने भगवान जी के साथ जो भी अपने लाला के साथ रिश्ता बनाया है, चाहे पुत्र का बनाया है, चाहे मित्र का बनाया है, चाहे हमने भाई बहन का बनाया है, चाहे माता पिता का बनाया है, हमें अपने उसी रिश्ते को निभाते हुए उनके साथ बड़े प्रेम से उनकी सेवा करनी चाहिए। अब वैसे तो ज़्यादातर सभी लोग लड्डू गोपाल जी को बालक के रूप में ही सेवा पूजा करते हैं, क्योंकि वे श्री भगवान के बाल स्वरूप ही हैं। तो इसलिए जैसे एक बालक को ऐसे लगता है कि उसको बड़े लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें, ऐसे हमारे लड्डू गोपाल जी को भी लगता है कि सब लोग मुझे खूब लाड लड़ाएं। और हम अपने ठाकुर जी को जितना अधिक लाड लड़ाएंगे, उनकी चमक, उनकी सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। वैसे तो भगवान के स्वरूप लड्डू गोपाल जी सबकी छवि बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कोई लड्डू गोपाल जी तो बहुत ही अधिक सुंदर दिखते हैं और देखते ही मन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो कैसे, क्या वो उनके ऊपर कोई चीज़ लगा के उनको चमकाया गया है? नहीं,
वो जितनी हम प्रेम करेंगे, जितना हमारा उनसे दृढ़ विश्वास होगा, जितनी हमारे उनके प्रति आस्था होगी और जितना हम उनको स्नेह करेंगे, तो उनकी चमक धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब भगवान से प्रेम किस तरह लड़ाएं? जैसे हम अपने छोटे बच्चे के प्रति प्रेम करते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्यारे लाला के साथ भी प्रेम करना चाहिए। अब जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में आके खुश होता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी भी बच्चे ही हैं और वो बच्चे की तरह ही जब हम उनको अपनी गोद में लेके बिठाएंगे तो वो बड़े खुश होते हैं। तो ठाकुर जी को कभी कभी अपनी गोद में भी बिठाना चाहिए और जब हम उनको भोग लगाएं तो अपने हाथों से खिलाएं, कुछ उनको अपने हाथों से पिलाएं और उनको जब रात को शयन कराएं तो जैसे हम अपने छोटे बच्चे को लोरी गा के सुलाते हैं, ऐसे ही हम अपने ठाकुर जी को भी कुछ ना कुछ गा के और प्रेम से सहलाते हुए सुलाएं। उनके श्री अंग पर इत्र की मालिश भी करें और तब जैसे छोटे बच्चे की जब हम हाथ पैरों पर मालिश करते हैं तो वो बड़ा खुश होता है, ऐसे हमारे ठाकुर जी भी जब हम उनकी इत्र से मालिश करते हैं तो वो भी भले ही खुश होते हैं। तो हमारे ठाकुर जी के साथ जैसे एक बच्चे के साथ हम व्यवहार करते हैं, ऐसे ही हमें अपने प्यारे लाला के साथ व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं समझें कि वह भगवान है और उनको इतनी क्या ज़रूरत है। वह भगवान तो हैं, लेकिन हम उनको एक बालक समझकर सेवा कर रहे हैं। अब जैसे बालक को जो ज़रूरत होती है, वही हमारे प्यारे लाला को भी ज़रूरत होती है। अब जैसे एक माँ बच्चे को गोदी में लिटाकर उससे बातें करती है, ऐसे हमें भी अपने ठाकुर जी के साथ बातें करनी चाहिए। फिर आपको लगेगा कि अरे हम तो ठाकुर जी से बातें करते जाएं, ये तो कोई जवाब ही नहीं देते, ये तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, हम इनसे क्या बात करें। अब जब हमारे घर में कोई नया मेहमान छोटा बच्चा आता है तो हम उसके साथ बातें करते हैं, क्या वो हमको जवाब देता है? नहीं देता। पहले पहले तो बच्चा मुस्कुराना भी नहीं जानता, सिर्फ देखता है, तब भी हम उससे लगातार बातें करते रहते हैं। ऐसे ही हमारे ठाकुर जी हैं। अब जब हम उनसे बातें करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि जब आप उनसे बातें कर रहे हैं, कभी आपको लगेगा कि ये मुस्कुरा रहे हैं, कभी लगेगा इनकी आंखें खूब चमक रही हैं, कभी लगेगा अभी ये हमसे बोलने वाले हैं, तो आपको अपने आप ही भाव आने लगेगा। अब हमारे को अपने अंदर भी भाव आएगा और हमें लगेगा कि ठाकुर जी भी बहुत खुश हो रहे हैं। और जब कोई खुश होता है तो उसकी चमक तो स्वतः ही बढ़ जाती है। हम जितना उनसे प्रेम करेंगे, जितना हम उनको लाड़ लड़ाएंगे, उतना ही हमारे ठाकुर जी दिन प्रतिदिन चमकते जाएंगे। इनको चमकाने के लिए किसी अप्राकृतिक जो पदार्थ होते हैं, वस्तु होती है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि भगवान के घर में बालक समझकर सेवा भी करते हैं, उनके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएंगे, उससे चमकाएंगे, या उनके ऊपर पीताम्बरी घिसेंगे। अब आप सोचिए कि बच्चे का एक श्री अंग कितने नाजुक होते हैं, कितने कोमल होते हैं। क्या हम अपने शरीर के छोटे बच्चे के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाएंगे जिससे उनके अंगों को नुकसान पहुँचे? नहीं लगाएंगे। जब हमने उनको भी ठाकुर जी को अपना बच्चा मान लिया है, तो हम उनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ क्यों लगाएं जिससे कि उनके श्री अंग को कोई भी नुकसान पहुँचे। हम उनको अपने बालक की तरह ही माने। ऐसा नहीं समझें ये भगवान की मूर्ति है, मूर्ति तो कभी नहीं समझें, उसको अपना बालक ही समझें। और फिर जैसा अपने बालक को सब कुछ चाहिए होता है, वैसा ही ठाकुर जी को भी सब कुछ चाहिए होता है, क्योंकि वह बच्चे बने हैं तो उनको बच्चे की तरह ही प्रेम चाहिए। जब हम उनको बच्चे की तरह प्रेम करेंगे तो वो बड़े खुश होंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि जैसे लाला आपको बुला रहा है, आपको लगेगा कि जैसे वो आपको आवाज़ लगा रहा है। आप दौड़े दौड़े जाएंगे तो देखेंगे मंदिर में तो आपके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। कभी आपको लगेगा कि उनकी आंखों में तो एक अलग सी चमक है, वे आपके साथ। कभी आपको लगेगा कि आज तो ठाकुर जी हमसे रूठ रहे हैं, तो उनको एक बच्चे की तरह उनके साथ व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ बच्चे की तरह ही लाड़ लड़ाना चाहिए। हम जैसे अपने बच्चे को लाड़ लड़ाते हैं, वैसे ही श्री ठाकुर जी को भी जब बच्चा बना लिया है तो एक बच्चे की तरह ही रखें, क्योंकि जब हमने उनको बालक माना है तो वो तो बालक ही रहेंगे। हैं तो वो भगवान, लेकिन हम उनको एक बालक की तरह उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं। अब एक बार हमने संतों के श्री मुख से सुना है कि तुलसीदास जी और
श्री सूरदास जी। सूरदास जी हम बाल स्वरूप की ही श्री कृष्ण की पूजा करते थे, तो वो उनके साथ वो अपने गोपाल जी को हमेशा अपने साथ रखते थे। और तुलसीदास जी, और एक बार वो तुलसीदास जी और सूरदास जी बैठे हुए थे, और भी उनके साथ काफ़ी लोग बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक कोई नंदी बाबा आ गया जो कि काफ़ी गुस्से में था। वो दौड़ता दौड़ता आ रहा था, तो सब लोग वहाँ से उठ उठ के भागने लगे। अब तुलसीदास जी तो वहीं बैठे रहे, लेकिन जो सूरदास जी थे वो अपने गोपाल जी को फट से उठाकर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद वो नंदी बाबा तो वहाँ से चले गए। अब तुलसीदास जी ने अपने मन ही मन में सोचा कि सब लोग भाग गए, ये बात तो हमारी समझ में आती है, लेकिन जो कि सूरदास जी हैं जिनके साथ तो भगवान हमेशा रहते हैं और ये जानते भी हैं कि ये गोपाल जी की तो परम शक्तिशाली हैं और ये तो भगवान है, फिर ये क्यों भाग गए? ये इतने ज्ञानी होकर, ये इतने बड़े भक्त होकर ये क्यों भाग गए? उनके मन में ऐसी बात आई। फिर वो वहाँ पर जब सूरदास जी थोड़ी देर बाद जब वो चला गया है नंदी बाबा, तो वो भी वहाँ पर आ गए। फिर उन्होंने पूछा तुलसीदास जी कि हमें एक बात आपसे पूछनी है। कि बोले पूछिए। कि सब लोग भाग गए वो तो हमें समझ में आता है कि अभी वो लोग विद्यार्थी हैं और उनको अभी भगवान में इतनी दृढ़ता नहीं हुई है, उनको भगवान पर इतना विश्वास नहीं है, वो बैल के डर से भाग गए, ये बात तो हमें समझ आती, लेकिन आप भी अपने गोपाल जी को लेके भाग गए, ये हमको समझ नहीं आया। तब सूरदास जी ने कहा कि देखो कि ये तो ठीक है कि ये भगवान है, मैं जानता हूँ ये भगवान है, लेकिन ये तो मेरा छोटा सा लाला है, और जब ये मैं इनको छोटा सा लाला मानता हूँ तो इनकी हर चीज़ का ध्यान मुझे ही रखना होगा। अब ये मेरा छोटा सा लाला है तो नंदी बाबा इसको कोई नुकसान पहुँचा दे तो अब ये छोटा बालक खुद तो नहीं भागता, इसलिए मैं अपने बालक को बचाने के लिए ही यहाँ से भाग के गया। जब तुलसीदास जी समझ गए कि हाँ ठीक है ये भगवान है, लेकिन ये पूरी तरह से इनको एक बालक मानते हैं, तो ऐसे हमारे ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि यदि आप हमें बालक मानते हैं तो हमारी बालक की तरह ही सेवा पूजा कीजिए। जैसे एक बालक को लाड़ लड़ाते हैं, जैसे एक बालक का ध्यान रखते हैं, वैसे ही लड्डू गोपाल जी का भी ध्यान रखिए। जब आप कहीं बाहर जाएं तो जैसे अपने छोटे बच्चे के लिए कुछ लाते हैं, ऐसे ही अपने गोपाल जी के लिए भी कुछ लेके आएँ, तब वो बहुत ही खुश होते हैं। और जब आपको दिन में समय मिले, गोपाल जी के सारे खिलौने रखकर उनको उन खिलौनों के साथ खिलाएं। देखिए आपके गोपाल जी कितने खुश होते हैं, उनकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और सिर्फ ठाकुर जी ही नहीं चमकेंगे, जो भी ठाकुर जी की सेवा करता है, पूरे भाव के साथ सेवा करता है, ठाकुर जी के साथ वो भी चमकने लगेगा। फिर किसी ऐसी पदार्थ, ऐसी वस्तु उनको ज़रूरत नहीं है, किसी पॉलिश की ज़रूरत नहीं है कि जिसके द्वारा उनको चमकाया जाए। भगवान को तो लगानी है प्रेम की पॉलिश, भगवान को लगानी है आस्था की पॉलिश, भगवान को चमकाना है विश्वास की पॉलिश के साथ, भगवान को चमकाना है स्नेह और लाड़ दुलार की पॉलिश के साथ। इसलिए जितना भी हो सके अपने भावपूर्ण अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। उनको बालक मानते हैं तो बालक की तरह ही उनसे व्यवहार करें, बालक की तरह ही उनको अपने हाथों से खिलाएं, उनको अपनी गोदी में लिटा के शयन कराएं, उनको लोरी सुनाएं, उनको जगाएं तब भी कुछ ना कुछ सुनाएं, और उनको अपनी गोदी में लेकर खूब प्यार करें, उनसे बातें करें। फिर देखना आपके घर में धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी कितना चमकने लगेंगे और कितने सुंदर हो जाएंगे। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल कृष्ण प्रेम रस को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।